हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज सब्जी में सवेरे सोच रहे थे क्या बने क्या बने। सब्जी ढेर सी रखी लेकिन रोज वही सब्जी खाते खाते जीव गया। तो आज ये देखिए मैं पत्ता गोभी कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। ये पत्ता गोभी मैंने कद्दूकस कर लिया है और जो पत्ते नहीं कट पाए हैं साइड के गिर गए थे वो मैं ये देखिए ऐसे ऐसे बारीक बारीक काट। अब मैं इसका कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। कुछ सब्जी समझ नहीं आती सवेरे उठ के क्या बने क्या बने। ये देखिए क्योंकि सिर्फ वीडियो की ही बात नहीं होती, उस सब्जी का फिर इस्तेमाल भी करना होता है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए इधर मेरी कढ़ाई चढ़ी है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अब ये देखिए ये पत्ता गोभी है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्याज, बहुत बारीक बारीक काट के इसमें थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं। ये हरा मिर्च आगे का पोर्शन डालेंगे, थोड़ा तीखा हमारे घर में सब कम खाते हैं तो ये इतना हरा मिर्चा कम डालना है। अब हम इसमें डालेंगे देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम सब्जी में भी इस्तेमाल करेंगे तो कम डाल रहे हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए 1 स्पून, तो हल्की सी ये धनिया, क्योंकि धनिया इस पे कच्ची जैसी रहेगी तो महक अच्छी नहीं आती है। तो ये देखिए अब थोड़ा डालेंगे धनिया पाउडर, अब पड़ेगा ये थोड़ा चंकी चाट मसाला 1 स्पून, इससे कोफ्तों का टेस्ट अच्छा आएगा। अब डाल दिया देखिए थोड़ी सी धनिया, और अब लास्ट में नमक, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं, पानी छोड़ देगा, बाकी हम सब्जी में डालेंगे। अब इसको सबको मैश कर, इसको पहले मैश कर लेते हैं। अब डालेंगे बेसन बैंडिंग के लिए 1 स्पून, देखते जाएंगे। चावल का इनको निकालो ऊपर को, कमरे रसोई से दागी है, कमरे में ही बैठा है। हाँ बंद तो जा रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें। ये मेरा चावल का आटा है, मैंने पिसवाया है कल। ये देखिए रोज रोज दिन भर पीसने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम पिसवा लिए हैं। तो एक ही चम्मच डालेंगे, ये देखिए 1 स्पून बड़ा है मेरा चम्मच। ये सॉरी, इसको बाइंडिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चावल का आटा ले लिया है और थोड़ा सा इसको घोल लिया है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि हम सूखे भी थोड़े खाएंगे तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। थोड़ा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। देखिए ये मेरा घोल तैयार हो गया है। अब ये देखिए ये मेरा, इसकी बैंडिंग बढ़िया हो गई। ये देखिए ये देखिए 5 मिनट हो भी गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखिए मटर डाल देते हैं। ये देखिए मटर, इसको भी ऐसे हम मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मेरा तेल हो चुका है। अब मैं इसको तैयार, अब इसको जिस आकार में आप चाहें उस आकार में आप बनाएं। ज्यादातर कोफ्ते लोग गोल ही बनाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम गोल ही बनाएं, जो हमें अच्छा लगे, जो शेप अच्छा लगे
जैसे हमारे बच्चे हमेशा लंबा कहते हैं, चमचम टाइप का लंबा होता है, वैसा कहते हैं कि लंबा अच्छा लगता है। चलिए देखिए, अब हम गोलियां सब बना के रख लेते हैं, फिर आपको दिखा। ये इसमें मैंने डिप किया। तो सब बना लेते हैं हम। ये देखिए, एक तो मैंने डाला था, ये मेरा देखिए बहुत बढ़िया सा पक गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब चलिए, अब हम और डालते हैं। अब आप देखिए सब बना लिया है मैंने गोले। ये देखिए, ये मैंने गोले बना लिए हैं। मैं लंबे डिजाइन पे बनाने जा रही हूँ। इसको ऐसे आकार कर दें, मटर बाहर निकली दाब दें। ठीक, ये चावल का घोल है, इसमें मैंने इसको डिप किया। और ब्रेड क्रम्स में नहीं डुबाएंगे क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने हैं। अब देखिए दूसरा ऐसे ही ये चीज दबा लूं। ऐसे ही सब हम डाल देंगे, जितने इसमें आएंगे, ज्यादा नहीं, 5 डालेंगे। 5 के बाद तेल थोड़ा कम है तो हल्के हाथों से इसको, अब ये बाद में बनेंगे। इनको हम अभी धीमे धीमे उलट पलट के सेक लेते हैं। बहुत धीमी आंच पे, ज्यादा तेज आंच पे अगर आप बनाओगे तो अंदर से, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए, धीमे धीमे, कलछुल से नहीं, फोक से ऐसे पलटा लीजिए। फोक हो या चाकू हो। ये देखिए बहुत आसानी से पलट जाएंगे। आंच धीमी ही रखिए, नहीं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। धीमा तेज करके पका लीजिए। गैस धीमी तेज। अब देखिए, अब आप कलछुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करते हैं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होते तब तक हम इनको फ्राई करेंगे, वो लेकिन धीमी आंच पे। देखिए, जब तक मेरे ये कोफ्ते जो हैं गोल्डन ब्राउन होने तक सिक रहे हैं, तब तक मैं मसाला बना लेती हूँ इसका, कोफ्ते का। ये देखिए, इसको आप कलछुल से आप पलट दीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले थोड़ा सा फोक की जरूरत होती है। अब देखिए, तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। कौन आया है? वो अरविंद बाबा देख लेंगे। ये देखो, 1 स्पून मैंने धनिया लिया है और 1 स्पून होगी हल्दी, 1 स्पून हल्दी हो गई। कौन आया? आप आए हो? वाह, आप तो बहुत साफ सुथरे हो अभी। हाँ, इतने साफ हो कि कुछ पूछो नहीं। खेल लो, अभी फ्रेश करते हैं आपको। ये देखिए, इसी में थोड़ा सा ये चिकन मसाला है मेरा। ये देखिए, कैच का है ये 1 स्पून इसमें डाल देते हैं मसाला। यस, तुम किसको फेस करेगी? हम क्या कर रहे थे? किसको फेस करेगी? किसको फेस करेंगे? हाँ। तुमको, तुम्हारा फेस करेंगे। हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। हाँ, तो मैं खेल रहा हूँ। ये देखिए, मेरे कोफ्ते हो चुके हैं। ये निकाल रहे हैं, देखिए साइड में लगा देते हैं, तेल सारा निकल जाता है।
ये तैयार हो गए। अब दूसरा जो तेल मेरा फिर से गर्म है, मैं दूसरा भी जो बने रखे हुए हैं 4-5 इनको भी डाल देती हूँ। ये भी स्लो आंच पे डालेंगे। और ये चावल का घोल या जरूर लगाइए, क्योंकि मैंने मटर डाले हैं। अगर चावल का घोल नहीं लगाओगे तो मटर तेल में फट सकती है, और जब फट जाती है तो चेहरे पर भी हो सकता आ जाए। इसलिए थोड़ा सा इसको कोट कर दें, किसी चीज से कोट कर दें। मैं ऐसे ही कोफ्ते बना लेती हूँ अगर मटर न डाले। मटर डाली है इसलिए जो मटर के कोना ये दिख रहा है, ये अभी तेल में डायरेक्ट जाएगा तो फट जाएगा और धड़ाम से होएगा। इसलिए मैंने इसको चावल से थोड़ा सा कोट कर दिया कि इसको फटने के चांसेस ना रहे। ऐसे ऐसे किनारा दाब दें। जितना चावल बच गया इसको हम किसी चीज में और इस्तेमाल कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब देखिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ये मसाले में अपने ये गर्म पानी। ये मसाला घुल जाएगा जब तक हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं। ये मसाला घुलेगा जब तक कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, देखिए ये कोफ्ते मेरे पक गए। अगर आप चाहो इनको तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये देखिए डीप फ्राई कर लोगे बहुत जल्दी बन जाते हैं। थोड़े तेल में हमने बनाया है। ये देखिए मैंने इनको किनारे कर लिया। तो आप इनको स्टार्टर में भी खा सकते हैं चटनी के साथ। ये देखिए कितने स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्वादिष्ट और टेस्टी है। चावल का आटा पड़ गया। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट और देखने में भी अच्छे बने हुए। चलिए अब हम सब्जी स्टार्ट करते हैं, ये खाते हैं हम। तो देखिए मेरे ये तेल बहुत ज्यादा है, इतना तेल मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो ये मैंने डिब्बा देखिए धुल के रखा हुआ है, इसमें मैं सारा तेल जितना ज्यादा है उतना निकालेंगे। ये रोशियान पकौड़ी ले लो। ज्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करते, बहुत थोड़ा तेल। बस इतना बहुत है, क्योंकि देखिए पकौड़ियों में भी तेल काफी आ गया है। ये देखिए इसमें हम डालते हैं 1 स्पून जीरा, क्योंकि बार बार हम तड़का नहीं लगाएंगे। अब डाल दिया ये लहसुन और अदरक का प्याज का पेस्ट। लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। इसको पकने तक हम भूनेंगे। तो आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आपने सब्जी में तेल कम डाला है मेरी तरह से, मतलब हेल्थ कॉन्शियस है, तो देखिए ये करिए इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। अगर ये ऐसा ना भी हो कि लहसुन कच्चा रह जाए। लहसुन प्याज अगर कच्चा रहेगा तो सब्जी हमारी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो हम थोड़ा पानी डाल देते हैं, या तो तेल में पकाएं या पानी में पकाएं। ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ आपको। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा तेल कम खाया जाता है, इसलिए हम पानी डाल के इसको पका लेते हैं। ये देखिए पक उसमें भी जाएगा। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। ये मैंने टमाटर पीस के रखा हुआ है, इसका पेस्ट डालते हैं।
थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, और नमक बाद में हम टेस्ट करके भी डालेंगे, क्योंकि मेरे कोफ्तों में भी नमक पड़ा हुआ है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाद बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाता है। कम है तो आप चीखने के बाद फिर डाल दीजिए। थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, टमाटर भी, ये हींग हमारी टुकड़े वाली है। टमाटर को भून लेते हैं। टमाटर भी हमारा पक गया है। अब इसमें डालते हैं जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, हल्दी, धनिया, मिर्चा और वो किचन किंग मसाला। ये देखिए, थोड़ा पानी डाल के प्लेट धो देते हैं। प्लेट धो के इस मसाले को थोड़ी देर पकाते हैं। हाँ, क्या रख दिया? मम्मा के चार्जर को फेंक दिया? हाँ ठीक, ओके, रख लो, अपने खिलौने रख लो, आपका ही बैग है। ये मसाला पकता है। अच्छा, थोड़ा सा ग्रेवी जो है कोफ्ते की गाढ़ी हो, इसलिए या तो आप मूंगफली पीस के डाल दें या काजू पीस के डाल दें। तो मैं थोड़ा सा हाफ स्पून बेसन डाल रही हूँ, इसी मसाला के साथ ये भी पक जाएगा। ज़्यादा नहीं, हाफ स्पून ही डालूंगी। इसको मैं ऐसे पका दूंगी, चलाते रहेंगे, पक जाएगा। मसाला पक जाए, इसके बाद में आप सब देखिए मसाला करीब करीब मेरा भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दही, लेकिन दही गया है मेरा जम, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रोग्राम कैंसिल। दही मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये पूरा डिब्बा देखिए बर्फ बन गया है। ये देखिए, ये डालने वाला नहीं रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। चूरे में गिर रहा है दही, ये देखिए। चलिए, हमको इसकी ही, इतने की ही जरूरत भी है। और कलर चेंज हो जाता है दही से। गरम मसाले में पड़ के दही जो है तुरंत जब पानी जैसा तैयार हो गया। अब मसाला मेरा भुन गया है, हम इसमें डाल देते हैं गरम पानी। आपने जितना आपको खाना है उतना ग्रेवी रखिए। चावल से खाना, दाल से खाना तो थोड़ा ज़्यादा रखिए। तैयार हो गया। अब ये ज़रा सा बॉयल हो जाता है, इसके बाद फिर हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। देखिए, ग्रेवी मेरी खोलने लगी है। अब हम इसमें जो मैंने चावल का आटा घोल के रखा था, 1 चम्मच बचा था, इसको इसमें डाल देते हैं। इससे थोड़ा सा ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा बेसन बचा के रखते हैं डालने के लिए, वैसे ही कोफ्ता गाढ़ा करने के लिए भी या तो आप मूंगफली डाल दें, काजू डाल दें। मैंने चावल और बेसन का आटा डाल दिया है। चला देते हैं, थोड़ी देर बॉयल हो जाए, इसके बाद बंद कर दें। देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई 2 मिनट में ही। ये देखिए, तो मेरी ग्रेवी तैयार है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कसूरी मेथी और इसी समय थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि तड़का में बार बार नहीं लगाऊंगी, तेल ज़्यादा हो जाता है। और इसको हम चला देते हैं।
थोड़ी धनिया पत्ती और गैस को कर देते हैं बंद। अब बंद हो गई गैस। तो देखिए हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये मैंने कोफ्ते नीचे रख दिए। ये थोड़ा सा देखिए, ये सर्व करने का तरीका होता है ना, ऐसे डाइनिंग टेबल पे अगर आपको रखना है, आपने पहले से इसमें डाल दोगे तो ये पत्ता गोभी के कोफ्ते हैं खराब हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं। तो मैंने एक लेयर नीचे बिछा दिया। ये देखिए एक लेयर मेरी नीचे हो गई है। ये देखिए ऐसे बिछिए। अब मैं इसके ऊपर से इसको ग्रेवी से ढक दूंगी। जबकि अभी नहीं डालनी चाहिए, मुझे दिखाना है इसलिए मैं डाल रही हूँ। नहीं, इसको हमेशा सर्व करते समय डालें, जब सर्व करें तब इसको डालें। बस 2 मिनट पहले डाल दें, ये सारा का सारा रस पी जाएगा। इनको ढक देते हैं, पूरे ग्रेवी डाल देते हैं, सभी ढक जाएंगे और सारा मसाला इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। सब डाल दिया मैंने। अब कढ़ाई निकाल के कढ़ाई इधर रख देते हैं। इधर रख देते हैं। इधर चाय चढ़ी थी। अब आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए थोड़ा धनिया से और डेकोरेट कर देते हैं। और अगर आपको तुरंत खाना है या कुछ है तो आप इसके ऊपर से थोड़ा सा क्रीम भी डाल सकते हैं। घर की क्रीम, बाजार की नहीं, घर की ही ले आइए जो दूध से निकलती है। वो तो उसको फेंट लीजिए, फेंटने के बाद पूरे में डाल दीजिए। मैं तो अभी परसूंगी नहीं ना, इसीलिए मैंने नहीं डाली। देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। ये देखिए स्टार्टर के तौर पे पकौड़ियाँ भी रखी हैं। जैसा आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर।